नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों पूछताछ के लिए तलब किया है। कौन सा मामला है जिसमें ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ करना चाहती है और कितना गंभीर मामला है ये और कितने करोड़ का मामला है। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी विदेश में है, इसीलिए उन्होंने भी 8 जून को ईडी के सम्मुख शामिल होने की गुजारिश की है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और 2010 से चला आ रहा है और नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ मामला है। पहले मामला समझते हैं, इसके बाद यह जानते हैं कि कैसे 5 लाख की पूंजी से शुरू हुआ और आज करीब करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति तक पहुंच गया है। पूरे मामले को समझे तो बात आजादी के पहले की है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में उस समय के सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम रखा गया एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। इस कंपनी का मकसद था क्रांतिकारी अखबार शुरू करना और उस अखबार के जरिए आजादी की लड़ाई को तेज करना। कंपनी पर किसी एक शख्स का नियंत्रण या अधिकार नहीं था। इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड नाम से अंग्रेजी, कौमी आवाज नाम से उर्दू और नवजीवन नाम से हिंदी अखबार की शुरुआत की। अखबार निकालने शुरू किए और इस कंपनी में नेहरू के अलावा 5000 दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेयर होल्डर थे। जब देश आजाद हो गया तो ये तीनों अखबार कांग्रेस के मुखपत्र बन गए। एजेएल कंपनी के पास दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ और पटना में प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है। यानी उस समय की प्रॉपर्टी आज आप समझ सकते हैं उसकी कीमत कितनी हो गई होगी। और बात 2008 की है और 2008 में इस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि कंपनी की माली हालत ठीक नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी पर कांग्रेस पार्टी का करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2010 में भी एजेएल के शेयर होल्डर्स 1057 थे। इसी साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया। यहीं से गांधी परिवार की इस पूरे प्रकरण में एंट्री होती है, क्योंकि खास बात यह है कि जिस कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल को खरीदा वो केवल 3 महीने पहले ही 5 लाख की पूंजी से बनी थी और इसका स्वामित्व गांधी परिवार के पास था। सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के मेजॉरिटी शेयर है। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनाई एक कंपनी और उसकी संपत्तियों पर एक परिवार का कब्जा हो गया, लेकिन यह मामला दबा हुआ नहीं रह पाया, खुल गया। यह मामला उस वक्त खुल गया जब एजेएल के कई शेयर होल्डर्स ने सौदे पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि उन्हें इस पूरे के पूरे सौदे की कोई जानकारी ही नहीं थी और न ही उनकी सहमति से इस सौदे को किया गया है, जबकि शेयर होल्डर्स होने के नाते उनको सब कुछ पता होना चाहिए था। इन शेयर होल्डर्स में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू भी शामिल थे। क्योंकि इन दोनों के पिता एजेएल में शेयर होल्डर थे, इस नाते उनके निधन के बाद वो शेयर का जो स्वामित्व था इनके पास अपने आप आ गया। दरअसल इस सौदे से पहले ही 2010 में तमाम शेयर होल्डर्स के शेयर को एजेएल के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था और वो भी संबंधित शेयर होल्डर्स की बिना जानकारी के और बिना उनको कोई नोटिस में लाए हुए। और आपको याद होगा 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था। उस वक्त यह मामला खूब चर्चा में आया था। वो इस पूरे मामले को लेकर अदालत में चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एजेएल का अधिग्रहण गैरकानूनी तरीके से हुआ है। यह धोखाधड़ी का मामला है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल के 90 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया कांग्रेस से और 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर लिया।
दरअसल जैसा कि मैंने बताया, 2008 में एजेएल ने घाटे की वजह से अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया था। उस वक्त कंपनी पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्जा था। इसी के बाद पूरे मामले में मैंने बताया कि गांधी परिवार की एंट्री हुई और नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की यह कंपनी बनाई गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और यंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर कोई और नहीं, उस समय कांग्रेस के जो तत्कालीन महासचिव थे वो राहुल गांधी थे। इसको लेकर खूब मीडिया में खबरें और रिपोर्ट भी आई और उनके हवाले से यह जानकारी सामने आई कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी का 76% शेयर है। बाकी बचे 24% शेयर में गांधी परिवार के जो करीबी लोग हैं, उनमें कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता भी हैं, वो उनका शेयर है। उनमें से कई सारे नेता निधन हो चुका है, अब है नहीं, मौजूद नहीं है। एजेएल पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपया का कर्ज था। इस बात को बार बार इसलिए कहा जा रहा है, इसको समझने की बात है, और कांग्रेस ने इसी कर्ज की वसूली का जो अधिकार है वो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया। और यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की। इसके लिए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए, वो 90 करोड़ रुपए वसूलने के लिए, और 90 करोड़ रुपए की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया। कर्ज वसूली के लिए यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। इस सब पर सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली का अधिकार दिया और उसके नाम पर यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रियल एस्टेट का अधिग्रहण कर लिया पूरे देश में। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 2012 में याचिका दायर की थी, उसमें कहा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट और ईडी के मुताबिक 2010 में 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरू होने वाली गांधी परिवार के नियंत्रण वाली यंग इंडिया कंपनी के पास आज देश भर में 800 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। इनमें दिल्ली में आईटीओ के नजदीक बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर स्थित जो हेराल्ड हाउस है वो भी शामिल है। हेराल्ड हाउस में पासपोर्ट ऑफिस है, जिसके लिए सरकार यंग इंडिया कंपनी को किराया देती है। वैसे कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम की जो संस्था है वो सामाजिक और दान कर्म के कार्य करती है। एजेएल के शेयर ट्रांसफर करने में किसी भी गैरकानूनी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है, यह कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि शेयर ट्रांसफर करने में भी सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया थी जो शेयर ट्रांसफर हुए। अब इसी मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। राहुल गांधी विदेश में है, इसीलिए उन्होंने समय मांगा है, और सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ होनी है। इस तरह से यह पूरा जो मामला है 12 साल की कहानी है, और ईडी ने कैसे गांधी परिवार पर शिकंजा कस लिया है, यह देखने वाली बात है। और पूछताछ के बाद इसमें क्या सामने आता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।